बाब 42 मेराज के किस्से का बयान। 1589 मालिक बिन ससा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से उस रात का हाल बयान किया जिसमें आपको मेराज हुई थी। आपने फरमाया, ऐसा हुआ कि मैं हतीम या हिज्र में लेटा हुआ था। इतने में एक आने वाला आया और उसने मेरा सीना यहाँ से यहाँ तक चाक कर दिया। रावी कहता है, गले से नाफ के नीचे तक। फिर उसने मेरा दिल निकाला। इसके बाद सोने का एक तश्त लाया गया जो ईमान से भरा हुआ था। मेरा दिल धोया गया और फिर उसे ईमान से भरकर अपनी जगह रख दिया गया। फिर मेरे पास एक सफ़ेद रंग का जानवर लाया गया जो खच्चर से नीचा और गधे से ऊंचा था। रावी कहता है कि वो बुर्राक था जो अपना कदम जहां तक नज़र पहुंचती थी वहां पर रखता था, तो मैं उस पर सवार हुआ। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर चले। आसमान पर पहुंचकर उन्होंने उसका दरवाज़ा खटखटाया। पूछा, गया कौन है? उन्होंने जवाब दिया, मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम हूँ। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? उन्होंने कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या ये बुलाए गए हैं? कहा, हाँ। फिर जवाब मिला, मरहबा, उनकी आमद खुश आइंद और मुबारक हो। फिर वो दरवाज़ा खोल दिया गया। जब मैं वहां गया तो आदम अलैहिस्सलाम मिले। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि यह आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम हैं, उन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया तो उन्होंने सलाम का जवाब देते हुए फरमाया, अच्छे बेटे खुश आमदीद। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे ऊपर लेकर चढ़े, यहाँ तक कि दूसरे आसमान पर पहुंचे और उसका दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन है? उन्होंने कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, इन्हें बुलाया गया है? उन्होंने कहा, हाँ। कहा गया, खुश आमदीद और जिस सफ़र पर तशरीफ़ लाए हैं वो मुबारक और खुशगवार हो। और दरवाज़ा खोल दिया गया। जब मैं वहां पहुंचा तो याह्या अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम मिले, जो दोनों आपस में खालाजाद भाई हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह याह्या अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। चुनांचे मैंने सलाम किया और उन दोनों ने सलाम का जवाब देते हुए मेरा इस्तकबाल किया और फरमाया, मरहबा ए भाई और नबी मुहतरम, खुश आमदीद। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर तीसरे आसमान पर चढ़े और उसका दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन है? उन्होंने कहा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? उन्होंने कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, वो बुलाए गए हैं? उन्होंने कहा, हाँ। कहा गया, खुश आमदीद, जिस सफ़र पर वो तशरीफ़ लाए हैं वो खुशगवार और मुबारक हो। फिर दरवाज़ा खोल दिया गया। जब मैं वहां पहुंचा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम मिले। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह यूसुफ अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया और उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया और कहा, ए नेक खसलत भाई और नबी मुहतरम, खुश आमदीद। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे चौथे आसमान पर लेकर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन है? उन्होंने कहा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? उन्होंने कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, उन्हें दावत दी गई है? उन्होंने कहा, हाँ। कहा गया, खुशामदीद, और जिस सफ़र पर आए हैं वो मुबारक और खुशगवार हो। फिर दरवाज़ा खोल दिया गया। जब मैं वहां पहुंचा तो इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया तो उन्होंने सलाम का जवाब देकर कहा, ए बिरादर गरामी और नबी मुहतरम, खुश आमदीद। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर पांचवें आसमान पर चढ़े। दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन है? उन्होंने कहा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? उन्होंने कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, वो बुलाए गए हैं? उन्होंने कहा, हाँ। कहा गया, उन्हें खुशामदीद, और जिस सफ़र पर आए हैं वो खुशगवार और मुबारक हो। जब मैं वहां पहुंचा तो हारून अलैहिस्सलाम मिले। जिब्राइल अलैहि ने कहा, ये हारून अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उनको सलाम किया तो उन्होंने सलाम का जवाब देकर कहा, ए मुआज भाई और नबी मुहतरम, खुश आमदीद। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर छठे आसमान पर चढ़े। उसका दरवाज़ा खटखटाया तो पूछा गया, कौन है? उन्होंने कहा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? उन्होंने कहा,
محمد सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? पूछा गया, वो बुलाए गए हैं? उन्होंने कहा, हाँ। कहा गया, खुशामदीद, सफ़र मुबारक हो। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मूसा अलैहिस्सलाम मिले। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मूसा अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने भी सलाम का जवाब देकर कहा, अखी अल-मुकर्रम और नब्बी मोहतरम, खुशामदीद। फिर मैं जब आगे बढ़ा तो वो रोने लगे। पूछा गया, आप क्यों रोते हैं? उन्होंने कहा, मैं इसलिए रोता हूँ कि एक न उम्र जिसे मेरे बाद रसूल बनाकर भेजा गया है, उसकी उम्मत जन्नत में मेरी उम्मत से ज़्यादा तादाद में दाखिल होगी। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे 7वें आसमान पर लेकर चढ़े और दरवाज़ा खटखटाया तो पूछा गया, कौन है? उन्होंने कहा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, वो बुलाए गए हैं? उन्होंने कहा, हाँ। कहा गया, उन्हें खुशामदीद और जिस सफ़र पर तशरीफ़ लाए हैं वो खुशगवार और मुबारक हो। फिर मैं वहाँ पहुँचा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिले। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह आपके बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। लिहाजा मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब देते हुए फरमाया, ए नबी और बेटे, खुश आमदीद। मुझे बेरी के पेड़, जो कि फरिश्तों की आखिरी हद है, तक बुलंद किया गया तो देखा कि उसके फल हिज्र के मटकों की तरह बड़े हैं और उसके पत्ते हाथी के कानों की तरह हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह सदरतुल मुंतहा है और वहाँ 4 नहरें थीं, जिनमें 2 तो बंद और 2 खुली हुई थीं। मैंने पूछा, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, यह नहरें कैसी हैं? उन्होंने कहा कि बंद नहरें तो जन्नत की हैं और जो खुली हैं वो नील और फरात हैं। फिर बैतुल मामूर मेरे सामने लाया गया। देखता हूँ कि उसमें हर दिन 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं। फिर मेरे सामने एक प्याला शराब का, एक प्याला दूध का और एक प्याला शहद का लाया गया तो मैंने दूध का प्याला पी लिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह इस्लाम की फितरत है जिस पर आप और आपकी उम्मत कायम है। फिर मुझ पर शबो रोज़ की 50 नमाजें फ़र्ज की गईं। जब मैं वापस लौटा तो मूसा अलैहिस्सलाम पर मेरा गुज़र हुआ तो उन्होंने पूछा, आपको क्या हुक्म दिया गया है? मैंने कहा, मुझे दिन रात में 50 नमाजें अदा करने का हुक्म दिया गया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपकी उम्मत हर दिन 50 नमाजें नहीं पढ़ सकती। अल्लाह की कसम, मैं आपसे पहले लोगों का तजुर्बा कर चुका हूँ और मैं बनी इसराइल के साथ भरपूर कोशिश कर चुका हूँ। लिहाजा आप अपने रब की तरफ लौट जाएं और अपनी उम्मत के लिए आसानी की दरख्वास्त करें। चुनांचे मैं लौट कर गया और अल्लाह ने मुझे 10 नमाजें माफ़ कर दीं। फिर मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास लौट कर गया तो उन्होंने फिर वैसा ही कहा। मैं फिर गया और अल्लाह ने मुझे 10 नमाजें और माफ़ कर दीं। मैं फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास लौट कर आया तो उन्होंने फिर वैसा ही कहा। चुनांचे मैं लौट कर गया तो मुझे 10 नमाजें और माफ़ हुईं। फिर मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास लौट कर आया तो उन्होंने फिर वैसा ही कहा। चुनांचे मैं लौट कर गया तो मुझे हर दिन में 10 नमाजों का हुक्म दिया गया। फिर लौटा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वैसा ही कहा। मैं फिर लौटा तो मुझे हर दिन 5 नमाजों का हुक्म दिया गया। फिर मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास लौट कर आया तो उन्होंने पूछा कि आपको किस चीज़ का हुक्म दिया गया है? मैंने कहा, हर दिन में 5 नमाजों का हुक्म दिया गया है। उन्होंने कहा, आपकी उम्मत हर दिन में 5 नमाजें भी नहीं पढ़ सकती। मैं तुमसे पहले लोगों का खूब तजुर्बा कर चुका हूँ और बनी इसराइल पर बहुत जोर डाल चुका हूँ। तुम ऐसा करो, फिर अपने परवरदिगार के पास जाओ और अपनी उम्मत के लिए आसानी की दरख्वास्त करो। मैंने जवाब दिया, मैं अपने रब से कई बार दरख्वास्त कर चुका हूँ और अब मुझे शर्म आती है, लिहाजा मैं राज़ी हूँ और उसके हुक्म को कबूल करता हूँ। आपने फरमाया, जब मैं आगे बढ़ा तो एक मुनादी ने, खुद परवरदिगार ने आवाज़ दी कि मैंने हुक्म जारी कर दिया और अपने बंदों पर आसानी भी कर दी। फ़ायदे। औलमा ए सलफ़ का इस पर इत्तेफाक है कि इसरा और मेराज एक ही रात जिस्म और रूह दोनों के साथ जागने की हालत में हुआ। फतहुल बारी 7/137।